हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पेपर पर प्लाजो पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होती है तो उसके लिए एक चार्ट पेपर लिया है मैंने। तो अगर आप कपड़े पे कटिंग करें तो पहले उसका फ्रंट पार्ट निकालना होगा। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए जैसे जितने भी कमर की चौड़ाई होती है उसका चौथाई भाग यहाँ पे रखना है 4 इंच लूजिंग ऐड करते हुए। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्लाजो की जितनी भी लेंथ है तो उस लेंथ को पहले यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ तो उस हिसाब से 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि जो बैक पार्ट की कटिंग होगी वहाँ पे कमर के साइड 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाता है। तो इस वजह से इसको हमें ऐड नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम प्लाजो की लंबाई रखेंगे। अभी यहाँ पे देखना है 2 इंच ऊपर जो बेल्ट के लिए होता है जिसमें रबड़ लगाया जाता है उसके लिए यहाँ पे छोड़ना है। तो टोटल लंबाई जो प्लाजो की निकल करके आ रही है वो 22 इंच की है। तो 22 इंच का प्लाजो इसमें तैयार होगा। और जब आप जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसकी लेंथ तो ज़्यादा रहेगी ही। तो लंबाई का निशान लगाते हुए इसको इस तरह चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लेना है। कपड़े पे जब भी कटिंग करें तो इसी तरीके से कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लें। अब यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले रबड़ के लिए छोड़ देना है 2 इंच और यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है। और यहाँ पे 1.5 इंच हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे 1 इंच मोहरी का भी इसी में ऐड है। टोटल 21 इंच का प्लाजो तैयार होगा सिलाई करने के बाद। अब यहाँ पे ये देखना है, जैसे यहाँ पे मैं चार्ट में आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे 2 इंच कम करके रखेंगे, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट रहेगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे 8 इंच का टोटल है ये चार्ट की चौड़ाई। तो इसी पे ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें से भी हमें 1.5 या 2 इंच कम ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो आसन का एरिया होता है, आसन के एरिया में भी हमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। ये पेपर पे कटिंग में बता रही हूँ तो इस वजह से यहाँ पे 1.5 इंच ही आसन के लिए चौड़ाई छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें कपड़ा पेपर कम है इस वजह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप कपड़े पे कटिंग करें तो 2 इंच का आसन की चौड़ाई रखें यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखिए कि 6 इंच टोटल आ रहा है। तो इसमें 4 इंच का मार्जिन भी ऐड है। तो जब भी आप कमर का नाप रखें प्लाजो के, उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पे चौथाई भाग रखें। जब भी आप प्लाजो पैंट की कटिंग करें तो यहाँ पे जितनी कमर की चौड़ाई हो उसका चौथाई भाग निकाल लें। एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ऐड होना चाहिए और उसका चौथाई भाग जितना हो उसे निकालने के बाद उसमें 2 इंच प्लस करें और यहाँ पे निशान लगा दें आसन के लिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी बताया कि 1.5 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा है आसन के लिए, तो यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो रही है तो इतने ही पेपर में फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग होगी। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आसन की गोलाई देने के लिए 1 इंच का निशान लगाना है और गोलाई दे देना है। आसन का निशान लगाने के बाद यहाँ पे मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस जो कॉर्नर है आसन का वहाँ से इसको आधा कर लेंगे। तो जैसे यहाँ 6 इंच है तो यहाँ 3 इंच पे हमें निशान लगाना है। इसका आधा कर लेना है यहाँ पे।
तो 3 इंच का निशान लगाने के बाद टोटल यही चौड़ाई नीचे भी रखनी है। 3 इंच यहाँ पे और 3 इंच इस साइड। यहाँ पे एक निशान बना लेना है इस तरीके से। अब जैसे यहाँ का आधा हमने किया है 3 इंच, तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 इंच निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसका निशान लगाते हैं जब इसको आधा करके, तो जो प्लाजो पैंट की मुहरी होती है वो एकदम स्ट्रेट रहती है और प्लाजो पैंट अच्छे से बनकर तैयार होता है। इस तरीके से यहाँ पे बीच में निशान लगाने के बाद इसमें मुहरी का निशान लगाना है। जैसे मुहरी 5 इंच का निशान लगाना है मुहरी के लिए, तो 2.5 इंच इधर रखेंगे और 2.5 इंच इधर रखेंगे। टोटल 5 इंच की मोहरी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे मोहरी का निशान लगाने के बाद यहाँ पे शेप वाली स्केल रख के इसका निशान बना लेना है। तो इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है यहाँ पे शेप वाली स्केल से, और इधर से इस तरह इस स्केल को पलटेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ का जो निशान लगाना है उसको हल्का सा गोलाई देते हुए स्केल से ही सेट कर लेना है। इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का निशान लग गया है। अब इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जैसे हमने फ्रंट पार्ट के कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड किया था, सेम उसी तरीके से फ्रंट वाले बैक पार्ट के कपड़े को भी फोल्ड कर लेना है। मतलब चार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। अभी जो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है हमने, उसको बैक पार्ट पे इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से एकदम रख लेना है और सेट कर लेना है इसको। बैक पार्ट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरीके से जो फ्रंट वाला पार्ट है, पार्ट की कटिंग है, इस तरीके से रखना है। और यहाँ जो पीछे की साइड है, यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाते जाएंगे। जैसे हमने 1.5 इंच का निशान आसन के लिए फ्रंट वाले पार्ट में लगाया था, सेम उसी तरीके से 1.5 इंच का निशान बैक पार्ट में भी हमें बढ़ा के लगा लेना है। जैसे हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है ना, तो बैक पार्ट में हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करते हुए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का ही निशान लगा रही हूँ।
कपड़े को एकदम सेट करके ही रखना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको एकदम सीधा कर लेना है। और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पे 1 इंच आसन के लिए निशान लगाना है और गोलाई दे देना है, जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में किया था, सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे शेप वाली स्केल रख के यहाँ पे शेप दे देना है प्लाजो पैंट का। और जो हमने बैक पार्ट में यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है, तो इसको यहाँ पे तिरछा कर देना है। तो जैसे तिरछा करने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको पहले इस कटिंग से मिला लेना है और इस तरह से इसको तिरछा कर लेंगे। तो इस तरीके से तिरछा करेंगे और इस साइड में जो कपड़े की कटिंग हुई है जिस तरीके से, इस तरीके से निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे बैक पार्ट का निशान लग गया है। सेम इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। तो जब बैक पार्ट का हमने निशान लगा लिया है, तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाते हुए यहाँ पे शेप वाली स्केल रख के निशान बना लेना है। और यहाँ पे आसन की गोलाई देनी है। यहाँ पे भी 1.5 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ कमर के साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है, क्योंकि जब प्लाजो पैंट कोई पहनता है तो जब पहन के बैठता है तो उससे खिसकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया जाता है कपड़े में। तो हमने प्लाजो पैंट का निशान लगा लिया है। अब इसी सेम निशान पे कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।